ठीक है बच्चों, 6th लेसन हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और अब हम 7th लेसन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और, अब आपके सेम 1 होगा तो आपको साथ में तैयारी भी स्टार्ट कर देनी है। और अब जैसे 2 लेसन और फिनिश होने के बाद मैं आपको ना रिवीजन टेस्ट करवाने शुरू कर दूंगी। आप लोग है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दो स्टडी पे और साथ में जितने भी नोट्स, जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए ना, उनको थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, नहीं तो फिर एकदम से नहीं होंगी ना चीज़ें, वो हमको धीरे धीरे साथ में ही चलना है। जैसे मैं कराती हूँ, लिखना तो ठीक है, लिख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लिखते हो, सपोर्ट आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जो मेहनत है वो हमारी कामयाब हो रही है। पर आपको अब लिखने के साथ साथ उसको तैयार भी करना है, रेडी भी करना है, लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। पहले ये नहीं, पहले यहाँ देखेंगे बच्चों, नाम साथी हाथ बढ़ाना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब मदद, सहायता, है ना। हाथ बढ़ाना मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। ये इसके माध्यम से हमको लेखक बता रहा है और देखिए कितना अच्छा इस चित्र के माध्यम से वो समझाया गया है। अगर यही चीज़ एक आदमी लेके जाएगा ऊपर तक तो क्या उसको स्टेयर से जाना पड़ेगा और कितना समय लगेगा, है। और एक आदमी के बस का ये काम नहीं है। देखिए उसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से कितने आदमी, तो फटाफट फटाफट काम हो रहा है। यानी कि एक दूसरे की सहायता और मदद से काम जल्दी, अच्छा और बढ़िया होता है। वो इसमें मतलब एक संदेश दिया गया है, किसका? सहायता का, मतलब सहयोग का पाठ इसमें पढ़ाया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, बोझ भार होता है जो हम सर पे लेकर चलते हैं, उठाकर चलते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि साथी यानी मित्रों आपस में एक दूसरे का सहयोग करना और हम मिलकर कोई कार्य है उसको मिलकर करना है और आगे बढ़ना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। देखो कितनी अच्छी बात बचाई गई है बच्चों इसमें। हम मेहनत वालों ने जब भी, यानी जब भी मेहनत करने वालों ने, आपने देखा होगा कि कितनी तरक्की कर चुके हैं। अब तरक्की बैठे बैठे तो नहीं होती बेटा, उसके लिए तो क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत से ही हमने क्या की है? तरक्की। और एक अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि मैं पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ा लूँ, नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। उसके लिए सारे टीचर्स को एक साथ आना पड़ता है और सब मिलकर जब आपको पढ़ाते हैं तब उस मेहनत की सफलता कहाँ दिखाई देती है? जब आप एग्ज़ाम देते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आता है ना। तो ऐसे ही कोई भी काम मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। पुल बनाना है, मान लो ब्रिज बनाना है इस पार से उस पार जाने के लिए, तो एक अकेला तो नहीं बना पाएगा ना। उसके लिए क्या, बहुत सारे लोगों की, इंजीनियर की, मजदूरों की, यानी सबकी भागीदारी होती है। और जब तक सब साथ में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए वही बताया है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया, उस पर भी क्या बन गया? पुल बन गया। और पर्वत ने भी शीश झुका दिया, यानी आदमी पहुंच गया ना उसके आगे, ऊपर फतेह कर लिया पर्वत जाके इंसान ने। कैसे? वो भी झुक गया कि हाँ आदमी इतनी ऊंची चोटी तक भी पहुंच गया है। पर आपस मेहनत से
और अपनी हिम्मत से। फौलादी है सीने अपने, फौलादी यानी मजबूत, जो डटा रहे, बिल्कुल भी घबराए नहीं, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, वो घबराए नहीं, बल्कि क्या, डटा रहे, खड़ा रहे। फौलादी हैं बाहें यानी मजबूत है हमारे हाथ, मजबूत है हमारे हाथ, बाहें से मतलब है या हाथ। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राय, साथ ही हाथ बढ़ाना, और अगर हम चाहें ठान ले तो जो चट्टाने हैं उनमें भी रास्ते तैयार कर दें। हमने किए हैं बेटा, बच्चों देखा आपने पहले वैष्णो देवी कैसे जाते थे, नहीं थे ना रास्ते, चल के कितना जाना पड़ता था। अब चट्टानों को काट काट के क्या रेलवे लाइन तक बिछ गई है और इतना अच्छा हाईवे बन गया है, आप लद्दाख तक जा सकते हैं सड़क के रास्ते। तो ये क्या, हिम्मत और मजबूती और साथ की वजह से ही इंसान की ताकत, उसकी सोच और समझ से ही ये हो पाया है, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई, उसने हार नहीं मानी, इसलिए उसने चट्टानों में भी क्या बना दिए, रास्ते बना दिए, राहें बना ली। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। देखो मेहनत अपने लेख की रेखा यानी क्या है, कहते नहीं है हम अगर बैठ जाएं और हमारे सामने थाली परसी हुई रखी है रोटी की, भगवान जी आएंगे खिला देंगे या कोई खिला देगा, नहीं, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा, खुद से खाना पड़ेगा। ऐसे ही मेहनत वाला इंसान अपने जो हाथ की रेखा है ना खुद लिखता है। अगर मेहनत, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कि मेहनत करो आप और उसका प्रतिफल आपको ना मिले, इसलिए मेहनत वो चीज़ है, परिश्रम वो चीज़ है जिससे व्यक्ति अपने हाथों की रेखाएं खुद लिखता है। मेहनत आप कुछ भी करो, आप अगर छोड़ो, अरे पढ़ लेंगे, भगवान के मंदिर रोज जाके आओ, भगवान जी पास कर देंगे, नहीं, भगवान जी ने आपको क्या दिए, गुरु दिया है, स्कूल दिया है, किताबें दे दी हैं, ये सब प्रोवाइड करा दी और दिमाग दिया, आपको क्या करना है, अब मेहनत आपको ही करनी है। उसने रास्ता दिया है, उस रास्ते पे मेहनत करके चलना आपको ही पड़ेगा। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, यानी कल गैरे यानी दूसरों के लिए की, आज अपने लिए करना, अपना दुख भी एक है साथी, यानी अपना सबका दुख क्या है, एक समान है, एक जैसा है, तो इसलिए हमको मिलकर उन दुखों का सामना करना है, फौलाद बन के खड़े रहना है, डटकर खड़े रहना है, उससे डरना नहीं है। अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, यानी अपना सुख भी एक है, दुख एक है, तो अपना सुख भी, सुख में हम खूब आपस में मिलके मस्ती करते हैं, आनंद उठाते हैं, तो दुख में भी हमें एक होना है, एक साथ मिलकर, दुखी नहीं होना है, उस दुख का सामना करना है, उससे लड़ना है और उसको हराना है और हमको जीतना है। हाँ, क्योंकि अपनी मंजिल क्या है, सच की मंजिल है, सच्चाई, मतलब हमारी मंजिल क्या है, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से जीतना, और अपना रास्ता क्या है, हमारे इरादे क्या हैं, नेक है, अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं, अच्छी सोच है हमारी, तो उस अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। आप देखो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कितनी अच्छी आपको, यहाँ देखो ये डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया गया है, देखो कितने सारे लोग मिलते हैं और एक कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं ये लोग,
ऐसा अगर ये अलग अलग हो जाए और एक आदमी चाहे वो बिल्डिंग खड़ी करना तो नहीं खड़ी हो सकती। ये सब मिलके अपना खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो बिल्डिंग खड़ी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया लेसन? अब मैं इसके साथ PDF भी भेजूंगी जो आपको नोटबुक में करनी है। और अब बार बार कह रही हूँ, अब लर्न भी करना शुरू कर दो आप लोग, है ना, क्योंकि हमको अच्छा ही करना है। और मैंने अभी समझाया, मेहनत अगर करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर नहीं आए, आएंगे ही आएंगे, ऐसा तो है ही, ये सच है। मेहनत हर रास्ते को आसान कर देती है। और आप सफलता, आपको ये नहीं सोचना सफल कैसे होऊंगा, सफल कैसे होऊंगा ना, मुझे मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। सफलता खुद चल के आपके पास आएगी अपने आप। आपको मेहनत करनी है, ये सफलता हासिल करनी है, सफलता ना, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। ये शब्द याद हो जाएगा तो मेहनत करोगे तो सफलता चल के आएगी आपके पास, अपने आप आएगी। ठीक है बच्चों, चलो आज का लेसन फिनिश।